मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम यहाँ पे। ठीक है, क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का विषय। अच्छा, हिंदी में आज क्या पढ़ेंगे? हिंदी में आज पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्र। अच्छा, प्रार्थना पत्र बहुत सारे होते हैं, है ना। आपके एनुअल एग्जाम में भी आते हैं, है ना। और 4 नंबर के आते हैं पूरे। और आप बच्चों को अक्सर उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो आज 4 लाइन उसमें लिखनी है। ठीक है, और क्या क्या लिखना है, किस किस प्रकार से लिखना है, मैं आपको सब यहाँ पे बताने वाली हूँ। समझिए, क्लास 12 हिंदी। सबसे पहले क्लास 12 के बच्चों को जय हिंद। और सुनिए, देखिए प्रार्थना पत्र हम यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। तो प्रार्थना पत्र में देखिए, परीक्षा काल में कौन सा विषय क्या है, क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा काल में, ये प्रश्न अक्सर बैठता है एग्जाम में कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक, है ना। विस्तारक का मतलब समझते हो ना, ध्वनि विस्तारक का मतलब क्या होता है आप समझ ही सकते हो। ध्वनि विस्तारक यंत्र, ठीक है ना। ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे रेडियो है। ध्वनि विस्तारक यंत्र तो होता है रेडियो। रेडियो क्या होता है? जिसमें आवाज आती है, साउंड आती है। हमारा मोबाइल में ध्वनि विस्तारक यंत्र ही है। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक, मतलब रोक का मतलब बंद करने हेतु, लगाने हेतु, रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखे। जिलाधीश कौन होता है? कौन होता है जिलाधीश? यहाँ पे जिलाधीश का नाम दिया गया है। तो जिलाधीश कौन होता है? जो कि पूरा सरकारी कामकाज जितना भी संभालता है ना, वो कौन होता है? जिलाधीश होता है। तो जिलाधीश को क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। जो जितना भी जो एक जिले का जो जिलाधीश होता है ना, उसको जिलाधीश बोलते हैं। तो देखिए, जिलाधीश को क्या लिखना है? एक प्रार्थना पत्र। यही पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा, अब आंसर देखिए, आंसर क्या कहना चाहता है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रति। ठीक है, आप जब भी लिखिए प्रार्थना पत्र तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे प्रति जरूर लगाइए। ये पॉइंट जरूर लिखा करिए। प्रति का मतलब समझते हैं ना आप, उनका सम्मान करते हैं आप प्रति लिखकर। ठीक है, अब क्वेश्चन किससे रिलेटिव होगा? किसको पत्र लिखना है? जिलाधीश को पत्र लिखना है। तो जिलाधीश का पॉइंट यहाँ पे ऐसा कैसा उतार दीजिए। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन ही बता रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है। बहुत सारे आंसर क्वेश्चन में ही है। ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पे? जिलाधीश महोदय। ठीक है, और आप जिस एरिया के, जिस सेक्टर के हो गए, या जिलाधीश महोदय जिस एरिया सेक्टर का, वहाँ का नाम लिख दिया। जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश। अगर आपका कुछ और है, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश है, देवास मध्य प्रदेश है, या अदर कंट्री का है, तो आप यहाँ पर पहले जिले का नाम लिख दो। फिर आपका नहीं, पहले आप क्या कहते हैं, जिला में लिख दो, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश करके, ऐसा कुछ भी एमपी है, यूपी है, ये सब यहाँ पर आप लिख सकते हो गए। अब देखिए, जिलाधीश महोदय हमने लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा था क्योंकि जिलाधीश। पत्र किसको लिखना है? जिलाधीश महोदय को। एरिया लिख दिया हमने, जिस जिले में हम रहते हैं वहाँ का एरिया लिख दिया। ठीक है, राज्य लिख दिया, देश लिख दिया, जो भी जिसमें भी आप रहते हो वो जगह का यहाँ पे आपने क्या कर दिया? नाम लिख दिया। अब विषय क्या पूछ रहा है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे विषय डालिएगा। क्या डालिएगा? जब भी आप पत्र लिखिएगा तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा विषय डालना। विषय डालना बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि हम किस विषय पे जो पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पे लिख रहे हैं। तो देखिए, विषय क्या है? यहाँ पे विषय लिख दिया। और परीक्षा काल में, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे परीक्षा काल में। देखिए, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर, और यहाँ पे ऐसा कैसा होता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ लिखा है प्रार्थना पत्र, तो ऐसा कैसा? ऐसा क्वेश्चन का क्वेश्चन ही हम पूरा आधा तो हमको पूरा क्वेश्चन में ही दे रखा होता आंसर, लेकिन बच्चे फिर भी लिखने में डरते कि क्यों लिखे, हमको तो आता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दे दिया ना कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु। ठीक है, अब वहाँ पे जिलाधीश लिखा हुआ है, लेकिन हम लिख क्या रहे? प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ना। किसको लिख रहे हैं? जिलाधीश को लिख रहे हैं। तो ऐसा कैसा? उसके आगे 2 पॉइंट और जोड़ दिया, हेतु क्या लिख दिया? प्रार्थना पत्र। विषय क्या बन गया हमारा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर, ठीक है, रोक लगाने हेतु क्या लिख दिया? प्रार्थना पत्र। समझ गए प्रार्थना पत्र क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पर विषय के बाद तीसरा अगला पॉइंट लिखना है, क्या रहेगा? महोदय। ठीक है, महोदय बहुत अच्छा रहता है। अक्सर एग्जाम में अगर आप कोई सा भी पत्र उठा करके ले लीजिएगा, चाहे छुट्टी पर ले लीजिएगा, चाहे टीसी पर ले लीजिएगा, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जितने भी पत्र आप लिखे उसमें ये पॉइंट जरूर लगाना याद रखिए, विषय और महोदय। 2 लगाइए, यहाँ पे प्रति लगाइए। फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो क्वेश्चन में उसका नाम दे दिया होता है, तो नाम क्वेश्चन में से हेड के यहाँ लिख दिया। फिर आप जिस एरिया के हो और जिस एरिया में उस पत्र को पहुँचाना चाहते हो वहाँ का एरिया का नाम लिख दिया। बस इतना कर दीजिए। अब देखिए, हम महोदय में क्या लिखना है? तो देखिए, महोदय, पहले महोदय डाल लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे महोदय लिख दीजिए। अब देखिए, विनम्र निवेदन है ना। विनम्र का मतलब होता है ना कि किसी से भी आग्रह करते, प्लीज। विनम्र का मतलब आप समझते, तो विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अच्छा, बोर्ड की परीक्षाएं कब चलती है?
और कई की फरवरी में शुरू हो जाती है, कई की मार्च में शुरू हो जाती है। और उस बीच में क्या होता है, शादी विवाह के कार्यक्रम ज़्यादा चलते हैं शादी विवाह के कार्यक्रम। तो देखिए सुनिएगा, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की एग्जाम, मतलब 10वीं 12वीं क्या है, बोर्ड ही है। 10वीं 12वीं की एग्जाम कैसी होती है, बोर्ड की एग्जाम होती है, ठीक है। तो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे आप लोग बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग अपनी अपनी परीक्षा में लगे हैं ना। तो हम सब क्या बोलना चाह रहा है कि हम सब अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज में, है ना, जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिसमें हमारे अध्ययन में व्यवधान का मतलब क्या, कठिनाई, ठीक है। व्यवधान का मतलब क्या होता है, कठिनाई आ रही है, कष्ट आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तकलीफ हो रही है। व्यवधान क्या होता है, पड़ता है। कृपया शहर में, है ना, जो हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में परीक्षा के समय लाउड स्पीकर का मतलब समझते हो ना आप, जिस शादी में जाते हो तो वहाँ पे भयंकर वाले लाउड स्पीकर बजते हैं, अच्छे अच्छे बेहतरीन वाले गाने, तो वो क्या होते हैं, वो लाउड स्पीकर में तो बजते। तो लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबंध मतलब रोक लगाकर, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, रोक लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने की कृपा करें, और हम आपके बहुत क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। आभारी का मतलब हम बहुत आपके वो रहेंगे, आभारी का मतलब आप समझते हैं ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट आप जो लिखा करिए, इस प्रकार से आप धन्यवाद लिख दिया करिए। क्या लिख दिया करिए, धन्यवाद, जरूर याद से लिखेगा। उसके बाद धन्यवाद प्रार्थीगण लिख करके अपना नाम वगैरह लिख दो। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप अध्ययनरत हो, जिस स्कूल के आप एग्जाम दे रहे हो, 10वीं की 12वीं की या कॉलेज की जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो इस प्रकार से आप स्कूल का नाम लिख दो। वैसे तो ये स्कूल का पत्र है, तो स्कूल का नाम लिख दिया, शासकीय उमा विद्यालय, आपका जो भी स्कूल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आप उस प्रकार से यहाँ पे नाम लिख दीजिए। जो एरिया जैसे पाटन, जबलपुर, ठीक है ना। फिर दिनांक डाल दीजिए, दिनांक डालना मत भूला करिए। धन्यवाद लिखने के बाद आखिरी में ये इतनी डिटेल आप जरूर आपके पेपर में जरूर डाला करिए। बड़ी से बड़ी आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे ये जरूर काम आएगा। रिज्यूम वगैरह में भी ये सब चीज़ें बड़ी काम आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, पहले धन्यवाद प्रार्थीगण, फिर स्कूल का नाम शासकीय महाविद्यालय, फिर पाटन जबलपुर, फिर दिनांक डाल दी 22/11/25। आप जो भी दिनांक पर लिखना चाहो उस प्रकार से यहाँ पे दिनांक डाल सकते हो। आई होप आप सभी को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ कठिनाई नहीं हुई होगी। मैं ऐसी सोच रखूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कठिनाई आए अगर आपको कि नहीं हमें इतने अच्छे से भी समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम कुछ नई ट्रिक से आपको प्रार्थना पत्र पूरा डिटेल में समझाएंगे। अगला प्रार्थना पत्र हम टीसी पे या फिर छुट्टी पे, एप्लीकेशन पे वगैरह पे हम आपको लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बाय बाय।